हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पार्ट 3 जिसमें हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं और एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं एक कोर्स बनाने जा रहा हूँ जिसमें कंप्यूटर्स के टॉप 8000 MCQ की PDF आपको प्रोवाइड होगी और उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। अगर आप वो लेना चाहोगे तो मेरा नंबर है 6005827188। इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको वो PDF प्रोवाइड करा लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हु इज़ द डेवलपर्स ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर्स को किसने डेवलप्स किया है? आपके पास 4 ऑप्शंस है। आप सब लोगों को पता ही होगा इसका आंसर। राइट आंसर क्या है? चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर्स की अलग अलग से भी फुल फॉर्म्स होती हैं। कंप्यूटर्स के बारे में जैसे सोचोगे वैसी इसकी फुल फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पे करेक्ट फुल फॉर्म क्या है? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पस यूज्ड फॉर टेक्निकल्स एंड एजुकेशनल रिसर्च। अगला क्वेश्चन कौन सा है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर्स इज़ कॉल्ड। हमारे मेमोरी में सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है कंप्यूटर का? मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है। राइट आंसर क्या है इसका? बिट। 4 बिट का 1 निबल होता है और 8 बिट का 1 बाइट होता है। इसी तरह 1024 बाइट का 1 KB और उसके आगे 1024 आपने लिखना है 1 KB, ये 1 MB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्या है? इन कंप्यूटर सिस्टम्स 1 निबल इक्वल्स टू डैश। मैंने अभी आपको बताया कि 1 निबल्स कितने बिट के बराबर होता है? राइट आंसर क्या है? 4 बिट। या आपको हाफ बाइट भी अगर दिखेगा तो वो भी करेक्ट इसका आंसर है। यानी 2 निबल्स 1 बाइट के बराबर होता है, BYTE। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 1 बाइट इक्वल्स टू डैश। 1 बाइट्स किसके बराबर है? 8 बिट के बराबर। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU? CPU की फुल फॉर्म आपने बतानी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, हाउ मैनी पार्ट ऑफ CPU? CPU के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? 2। ALU एंड CU। ALU की फुल फॉर्म्स क्या है? अर्थमेटिक्स लॉजिक्स यूनिट और CU की कंट्रोल यूनिट। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम्स इज़ डैश। हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कौन सा है? CPU। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज़ नॉट अ एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल कौन सी नहीं है? राइट आंसर क्या है? माउस। माउस क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। और MS ऑफिस, क्रोम्स, टैली ये क्या सॉफ्टवेयर है? हाउ मैनी कंप्यूटर्स जनरेशंस? कंप्यूटर जनरेशंस टोटल कितनी है? 5 हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और फर्स्ट जनरेशन कहाँ से कहाँ तक है, सेकंड कहाँ से कहाँ तक, इसी तरह फिफ्थ तक आपने नीचे मुझे कमेंट्स में बताना है। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स? पहली जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर जो थी उसका टाइम पीरियड क्या था? यानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ तक ख़त्म हुई थी? राइट आंसर क्या है? 1946 to 1959। अगला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? फर्स्ट जनरेशन जो थी वो कौन सी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी? उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था? राइट आंसर क्या है? वैक्यूम ट्यूब का। और सेकंड में कौन सा किया था? थर्ड में कौन सा किया था? मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताओ। अगला क्या है? इन मेमोरी फुल नेम ऑफ KB। हमारी मेमोरी सिस्टम्स में आपने KB की फुल नेम बतानी, यानी फुल फॉर्म्स KB की। राइट आंसर क्या है? किलोबाइट। MB की क्या है? मेगाबाइट्स। GB की गीगाबाइट्स और TB की टेराबाइट। नेक्स्ट क्या है? 1 KB इक्वल टू डैश। 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? मैंने आपको पहले भी बताया है। इसका राइट आंसर क्या है? 1024 बाइट्स के बराबर। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी? मेमोरी की कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इनका दूसरा नाम क्या है? आप मुझे वो नीचे कमेंट्स में बताओ।
नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द एग्जांपल्स ऑफ वोलाटाइल्स मेमोरी। यहाँ पे आपने वोलाटाइल्स मेमोरी की एग्जांपल्स कौन सी है इन चार ऑप्शंस में से वो बतानी है। राइट आंसर्स क्या है, रैम। रैम वोलाटाइल मेमोरी है और रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की यहाँ पे आपने एग्जांपल्स बतानी है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस ये वो डिवाइस होती हैं जिनसे हम किसी भी इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स को इंटर करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। जब हमें रिज़ल्ट कोई मिलता है यानी आउटपुट, तो उस टाइम्स पे क्या वो जितनी भी डिवाइस होती हैं वो आउटपुट डिवाइस मानी जाती हैं। राइट आंसर क्या है इसका, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्या है, CPU कंसिस्ट ऑफ डैश। राइट आंसर क्या है इसका, ALU एंड CU। रैम स्टैंड फॉर डैश। रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या है, रीड ओनली मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। यहाँ पे मेमोरी की आपने वैलिड मेजरमेंट यूनिट बताने कि कौन कौन से होते हैं जब हम मेमोरी को मेजर्स करते हैं। KBB होता है, MBB, GBB या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी एरो कीज़ इन कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड में कितने एरो कीज़ है। राइट आंसर क्या है, 4। अगर आप अपने कीबोर्ड में देखोगे तो कंट्रोल के उस साइड जो 4 बटन है, लेफ़्ट, राइट्स, अपर और लोअर के लिए होते हैं यूज़। अगला क्वेश्चन क्या है, द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। राइट आंसर क्या है इसका, कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स। जब हम कोडेड में किसी भी इंस्ट्रक्शंस को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही कहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, द सेक्शन ऑफ CPU दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस। हमारे CPU में एक सेक्शंस होता है, उसमें जितने भी मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस हम करना चाहेंगे उनको हम उसी सेक्शंस में परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसका नाम क्या है, ALU, अर्थमेटिक्स लॉजिक्स यूनिट। और CU क्या करता है, CU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है, किसी भी इंफॉर्मेशंस को कंट्रोल करता है। कौन सी कमांड को पहले भेजना है, किस प्रोग्राम्स को वेटिंग में रखना है और किस प्रोग्राम्स को प्रोसेसिंग में रखना है, वो कौन करता है, CU ही करता है डिसाइड। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर डिवाइस। हार्डवेयर डिवाइस की आपने एग्जाम्पल्स बतानी है, ऑल ऑफ दीज। अब हार्डवेयर डिवाइस ये वो डिवाइस होती हैं जिनको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं। कीबोर्ड को कर सकते हो, माउस को कर सकते हो, प्रिंटर को कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। माइक होती है उसको भी हम टच कर सकते हैं, पर साउंड अगर आएगी, साउंड को हम सिर्फ सुन सकते हैं, तो वो क्या हार्डवेयर डिवाइस में नहीं आएगी। अगला क्या है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितनी टाइप्स की होती हैं कंप्यूटर में, 2। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जिनमें हम कोई काम करते हैं, जैसे MS वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया, क्रोम आ गया, स्काइप आ गया, व्हाट्सएप आ गया, ये सारे के किस में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। अगला क्या है, FIFO स्टैंड्स फॉर डैश। FIFO का पूरा नाम क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी FIFO का मतलब ये है कि पहले जो भी कमांड्स हम कंप्यूटर में देंगे, सबसे पहले उसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, उसके बाद उसका आउटपुट निकालेगा, तब ही सेकंड जो कमांड हमने दी होगी उसको वो प्रोसेसिंग में लेगा। नेक्स्ट क्या है, ALU इज़ पार्ट ऑफ मेमोरी। क्या ALU मेमोरी का पार्ट है, तो इसका क्या है, फॉल्स। ALU किसका पार्ट है, CPU का पार्ट, ना कि मेमोरी का पार्ट। अगला क्वेश्चन कौन सा है, टाइप्स ऑफ रैम। यहाँ पे आपने बतानी कि कौन सी रैम की टाइप्स है, बोथ हैं स्टैटिक्स रैम्स और डायनामिक्स रैम। अगला क्वेश्चन क्या है, हार्डवेयर कैन वर्क विद आउट डिवाइस ड्राइवर।
क्या हार्डवेयर काम कर सकता है विद आउट डिवाइस ड्राइवर के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स, नहीं कर सकता है। जब तक ना डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर में इंस्टॉल होगा तब तक काम करेगा। जो ही आप डिवाइस ड्राइवर से निकालोगे उसके बाद हार्डवेयर हमारा क्या फंक्शन से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है? शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशंस। अगर आपने फोल्डर कोई क्रिएट करना होगा अपनी स्क्रीन पे तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ आप करोगे? Ctrl+Shift+N। अगला क्वेश्चन क्या है? PCB स्टैंड फॉर डैश। PCB का पूरा नाम क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शटडाउन शॉर्टकट की। अगर अपना कंप्यूटर आपने शटडाउन करना है शॉर्टकट की से तो कौन सी की लगेगी? Alt+F4। Alt+F4 जो ही आप प्रेस करोगे, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर ओपन करा होगा तो सबसे पहले आपके पास एक मैसेज आएगा कि इस सॉफ्टवेयर को आप कट करना चाहोगे, क्लोज़ करना चाहोगे, तो उस टाइम आपने यस करना है। उसके बाद ही शटडाउन का ऑप्शन आएगा। और अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं किया हुआ होगा तो आपके पास सीधा एक शटडाउन बॉक्स का मेन्यू ओपन हो जाएगा सामने। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर्स रिफ्रेश शॉर्टकट की। अगर आपने रिफ्रेश करना होगा या तो आप माउस से रिफ्रेश करते हो या आप शॉर्टकट की आपने बतानी है यहाँ पे। तो F5 जो ही आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करते हो तो कंप्यूटर्स की स्क्रीन ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जांपल्स ऑफ OS। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल्स बतानी कि कौन कौन सी है। क्या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, लाइनक्स है, MS DOS है या ऑल ऑफ दीज? राइट आंसर्स क्या है? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द एग्जांपल्स ऑफ वोलाटाइल्स मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी की यहाँ पे आपने एग्जांपल्स बतानी है। राइट आंसर्स क्या है? बोथ A एंड B पार्ट। स्टैटिक रैम्स और डायनेमिक्स रैम्स क्या है? वोलाटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ Ctrl+Z। Ctrl+Z हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अनडू के लिए। अगर आपने किसी स्टेप्स को और वापस लाना होगा, मान लो आपने कोई टेक्स्ट लिखा उसको डिलीट किया, उसको आप फिर से वापस लाना चाहोगे, आपको भूल गया कि मैंने कौन से वर्ड्स डिलीट करे होंगे, तो उस टाइम पे अगर आप Ctrl+Z प्रेस करोगे तो वो क्या वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ Shift+Delete। Shift+Delete हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अगर आपने कोई फ़ाइल को परमानेंटली डिलीट करना होगा, सबसे पहले उस फाइल को आपने सेलेक्ट करना है। जो ही वो फाइल सेलेक्ट हो जाएगी उसके बाद अगर आप Shift+Delete प्रेस करोगे तो वो फाइल क्या परमानेंटली डिलीट हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? Ctrl+C इज़ यूज्ड फॉर। Ctrl+C आपको पता ही है कॉपी के लिए होता है। और A से क्या होता है? जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा, इमेज आएंगी उसमें, ग्राफिक्स, वो सारा क्या सिलेक्ट हो जाएगा। और C से कॉपी और V से क्या पेस्ट होता है। Ctrl+X से क्या होता है मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट ऑल। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने सेलेक्ट सारा करना होगा जितना भी आपकी स्क्रीन पे होगा तो उस टाइम आप क्या करोगे? Ctrl+A। Ctrl+B से क्या होता है? बोल्ड होता है, यानी जो टेक्स्ट आपने लिखा होगा वो क्या मोटा हो जाएगा। अगला क्या है? Ctrl+X इज़ यूज्ड फॉर। Ctrl+X हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कट के लिए। कट मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया कि इसका फंक्शंस क्या होता है। अगला क्या है? विच इज़ आल्सो नोन एज मैकेनिकल एजेंट। किसे कहा जाता है मैकेनिकल एजेंट? राइट आंसर्स क्या है? रोबोट को। अगला क्या है? डैश कीज़ आर फाउंड एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड्स में कौन सी कीज़ टॉप पे होती है, उनका नाम आपने बताना है। तो फंक्शन कीज़ होती हैं। फंक्शन कीज़ कहाँ से कहाँ तक होती है? F1 से F12 तक जितनी भी की है उनको हम फंक्शन की कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? माउस इज़ कनेक्टेड टू। माउस किससे कनेक्ट होता है? आपके पास यहाँ पे UPS से होता है, CPU, कीबोर्ड या मॉनिटर से। तो राइट आंसर क्या है? CPU से। अगला क्वेश्चन कौन सा है?
विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ पेज ओरिएंटेशंस। पेज ओरिएंटेशंस की आपने यहाँ पे एग्जाम्पल्स बतानी कि कौन सी है। तो राइट आंसर्स क्या आएगा इसका, लैंडस्केप। लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में हम जब भी प्रिंट निकालना होगा तो हम सेटिंग में जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि लैंडस्केप में हमने इस पेज का प्रिंट निकालना है या पोर्ट्रेट में। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है नीचे आप मुझे कमेंट्स में बताओ। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अ रिज्यूम्स। हम कौन से सॉफ्टवेयर्स में रिज्यूम को क्रिएट कर सकते हैं, MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगला क्या है, प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंट। राइट आंसर्स क्या है, F1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा एक साथ में, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट आप यूज़ करोगे, Ctrl+A। Ctrl+A आप किसी भी सॉफ्टवेयर या फोल्डर में प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन पे यानी आपने जो भी उस टाइम फोल्डर्स सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ होगा वो सारा क्या सिलेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स है क्या। आप पॉज करके 4 ऑप्शंस पढ़ सकते हैं कि क्या क्या है। राइट आंसर्स क्या आएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे ऑप्शन जितने भी हैं ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज़ अ कलेक्शंस ऑफ डैश। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, सॉफ्टवेयर्स रूटीन है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स रूटीन। अगला क्या है, लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलप। ये 4-5 MCQ मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी पढ़ाया है, तो इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स के टॉप 8000 MCQ की PDF चाहिए और उसके साथ हैंड रिटन नोट्स भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स के चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 6005827188 पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।